नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। आओ मिलकर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएं, दिए जलाएं। रात 9 बजे 9 मिनट तक 5 सितंबर 5 बजे थाली और ताली पीटकर बेरोजगार युवकों ने जिसकी शुरुआत की थी, उसकी अगली कड़ी में बुधवार रात को बेरोजगार नवयुवकों ने सत्ता को उसी के अंदाज में देशव्यापी विरोध दर्ज कराया है। रात 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती और दिए जलाकर बैक टू बैक इस तरह के प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करते हैं कि देश के युवा अब जुमले और झूठ को और बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी भाषा में ही आपको जवाब देगा। इस तरह के देशव्यापी प्रदर्शन ने देश में बदलाव की शुरुआत की है। मोदी सरकार ने बेरोजगार युवकों की चुप्पी को अपने हर फैसले का हाथ उठाकर समर्थन समझ लिया था, लेकिन इस तरह के विरोध ने बता दिया कि जब देश भूख से मर रहा है और नीरो मोर को दाना खिला रहा है, तब यह युवा शांत नहीं बैठेगा, अब क्रांति करेगा। वहीं बुधवार को सारा दिन #9 बजे 9 मिनट ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। खुद अखिलेश यादव ने इस बात को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया और उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल के साथ वह खुद मोमबत्ती लेकर बाहर आ गए। साथ में उनकी अपनी साइकिल भी थी। कार्यक्रम के समर्थन में कई लोगों ने ट्वीट्स किए जो वायरल भी हुए। यश मेघवाल कहते हैं, मैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एकता दिखाई है। आप हमारे साथ आए, युवाओं को सहारा दिया। एक दिन यही एकता भाजपा का सफाया करेगी। हंसराज मीना कहते हैं, बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में इस मुहिम को सफल करने के लिए आप सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद व अभिनंदन। बेरोजगारी मिटाने और निजीकरण को बंद करवाने की आगे की बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये एकता हमेशा यूं ही बनी रहे। संगठन में शक्ति होती है। #9 बजे 9 मिनट। आपको बता दें, केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन नौकरी देने के नाम पर सरकार ने नौकरी खत्म कर दी। वो लगातार सरकारी विभागों और सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। इससे तो नौकरी ही नहीं बचेगी तो मिलेगी कैसे? सरकार की इस अंधेर गर्दी के खिलाफ पूरे देश में युवाओं ने बत्तियां बंद करके मशाल जुलूस निकाला ताकि सरकार को सही रास्ते पर ला सके। वहीं लखनऊ में जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान वहां भगदड़ मच गई और इसमें कई लोग चोटिल भी हो गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और मामले को शांत कराया। इधर हजरतगंज स्थित श्री राम टावर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी का विरोध करने के लिए हाथों में मोमबत्ती लेकर निकल पड़े। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने लगे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी, वैसे ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को लाठी लेकर खदेड़ दिया। गौतमपल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू किया तो उनकी आपस में झड़प हो गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं में काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस वक्त लाठी लेकर दौड़ाया, उस दौरान 1-2 लोगों की पिटाई भी कर दी। इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। आखिरकार कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर जाकर मोमबत्तियां जलाई। विपक्ष का कहना है कि पिछले 45 सालों के इतिहास में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। 2070 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसमें पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री धारक भी शामिल हैं। ये सरकार लगातार एसएससी, यूपीएससी, रेलवे जैसे विभागों से नौकरियां खत्म कर रही है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। देश के तमाम शहरों में निकला मशाल जुलूस। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गुड़गांव, कोलकाता समेत कई शहरों में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्र संगठनों से लेकर कई स्वतंत्र संगठनों और छात्रों ने भी शिरकत की। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और सछास के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में मशाल जुलूस निकाले।
इसके अलावा इलाहाबाद में भी कार्यक्रम के समय पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस लगातार कार्यक्रम खत्म करवाने का दबाव बनाती रही। बावजूद इसके कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महिला संगठन एपुआ ने इसे योगी हटाओ यूपी बचाओ मुहिम बना दिया। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने समर्थन में किया ट्वीट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुहिम के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, उनकी रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग, परीक्षाओं की डेट, नई नौकरियां, सही भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां चाहिए। इसके बदले सरकार कोरे भाषण, लाठियां और उपेक्षा देती है। आखिर कब तक? वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को समर्थन देने की अपील करते हुए लिखा, मुठ्ठियां जब बंध जाती हैं नौजवानों की, नींदें उड़ जाती हैं जुल्मी हुक्मरानों की। संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने समर्थन करते हुए ट्वीट किया, मुल्क का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, सरकार का मुखिया मोड़ नचाने में व्यस्त है। मैंने भी इस अभियान में हिस्सा लेकर नौजवानों की आवाज बुलंद की, नौजवानों की आवाज गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सभी नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो 10,000 बेरोजगारी भत्ता दो। इलाहाबाद में विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र नौजवान ने इकट्ठा होकर रात 9 बजे 9 मिनट मशाल जुलूस निकालकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिवाद जताया। केंद्र सरकार एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीएचएसएल 2018, एसएससी एमटीएस 2019, रेलवे एनटीपीसी 2019, रेलवे ग्रुप डी 2019, बैंक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी प्रक्रिया अविलंब पूरी करने व भारतीय रेल, एलआईसी, एचपीसीएल, कोल इंडिया, एयर इंडिया, एयरपोर्ट आदि को लगातार बेच रही है, जिस पर तुरंत रोक लगाने, खत्म किए गए पदों पर बिना देरी भर्ती करने व भर्ती में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की युवाओं ने मांग की है। युवाओं का कहना है कि सरकार सभी युवाओं को रोजगार दे, नहीं तो 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने का कानून बनाए। युवाओं ने कहा कि आज सरकार सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है और नौजवानों को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। छात्र नौजवान बहुत परेशान हैं, लेकिन उनके सवाल पर लड़ने वाली कोई ताकत नहीं दिख रही है। सभी आयोग व बोर्ड नौकरी देने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार कोर्ट खेल रही है और नौजवानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब लोगों से छीन लिया गया है, बल्कि जो भी आवाज उठाएगा उसको लाठी के बल पर दबाने का काम किया जा रहा है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।